अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी सैयद अत्याम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी न्यू है क्रिप्टो में, और बहुत से लोगों का कंसेप्ट जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, हर चीज़ देखनी है, एंड तक वीडियो देखनी है। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग, दो तरह की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्पॉट ट्रेडिंग में। तो ये जो पेयर्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये पेयर्स कौन से हैं स्पॉट ट्रेडिंग के। ये जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, मैं आपको दोनों चीज़ें बारी बारी डिस्कस करके बता दूंगा। ये जो पेयर है, यहाँ से आप किसी भी कॉइन का पेयर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी लाइक कॉइन लेना हो, किसी और कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप जस्ट यहाँ पे इस पेयर वाली जगह पे जाएंगे। यहाँ पे जाके और आप लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिंपल मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आप कॉइन ले लेते हैं। यहाँ पे सुई कॉइन ले लेता हूँ मैं। सुई कॉइन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सुई कॉइन में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब सुई कॉइन आ गया। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, हमने सिंपल कॉइन को बाय करना होता है और उसको सेल करना होता है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि हम लोगों ने एक कोई चीज़ ख़रीद ली, और हमने इसलिए ख़रीदी कि जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी हम उसको सेल कर देंगे। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो लैंड हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है। आप गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख की एक गाड़ी ख़रीदी है और आप कहते हैं कि यार इस गाड़ी की डिमांड बहुत जल्द इंक्रीज़ होने वाली है, तो मैं इसको अभी अपने पास रख लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। आने वाले टाइम में क्या करूँगा, इसको मैं 5 लाख 50 हज़ार 6 लाख पे सेल कर दूंगा, तो वो आपको 50 हज़ार या 1 लाख का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। स्पॉट ट्रेडिंग की एग्जांपल सेम इसी तरह ही है। मैं आपको सुई कॉइन की एग्जांपल देता हूँ। अभी इसकी करंट वैल्यू चल रही है $0.7875। आप क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल यूएसडीटी जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं $100, ठीक है। अगर आप $100 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 126.9 सुई कॉइन जो हैं ये मिलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप क्या करते हैं, सेल कर देते हैं इसको। कहाँ पे, 1.5 पे सेल कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है तो ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है। 1.5 जब आप यहाँ पे इसकी प्राइस में लिखूँ तो आपको 190 रिटर्न में आएगा। लेकिन आपने इस तरह से लाइक नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे 0.78 पे हम लोगों ने बाय कर लिया। अब क्या किया, 126.9 जो आपके पास नज़र आ रहा है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, सुई कॉइन आ गया, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों ने सेल पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने सेल ऑर्डर लगा देना है 1.5। यहाँ पे 1.5 लिखना है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही लगा देंगे सेल ऑर्डर। ये ऐसा नहीं करना कि आपने 1.5 का वेट करना है। 1.5 पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है सुई कॉइन में। तो वहाँ पे जब आपके पास अमाउंट आ रही होगी तो सिंपल आपने इसको 100% कर देना है, यहाँ पे इसको ऐसे खींच के, ठीक है। तो वो आपके पास जितने भी सुई कॉइन होंगे वो सेल होंगे। अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 126.9 सुई कॉइन हमें मिले थे, मैंने लिख दिए। जैसे ही मैं सेल सुई पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारे पास ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। और ऑर्डर जब लगेगा और ऑर्डर जब फिल हो जाएगा, 1.5 पे सुई कॉइन जाएगा, हमारे 126.9 जो सुई कॉइन है वो सेल हो जाएंगे। और हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, $190.35। मतलब $100 का ख़रीदा था, $90 का हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग में आप का अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता है। ये आपके पास समझ लें एक एसेट होता है जो आपने अपने पास ख़रीद के रखा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग आता है। ये जहाँ पे फ्यूचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग यहाँ पे हम लोग
सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे आ गए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यहाँ पे मैंने क्या करना होता है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। एक तो ये होती है लेवरेज, ये जहाँ पे 20x लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे लेवरेज वगैरह जितनी भी होती है ये आप लोग मतलब ले सकते हैं। 10x ले लें, 20x, 100x, जहाँ तक मर्जी ले लें, और जिस कॉइन में भी आप लगाना चाहते हैं फ्यूचर्स ट्रेड वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड लगानी है XRP कॉइन की, तो XRP USDT यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये XRP का पेयर हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब XRP में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स का मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉइन पे बिड लगाते हैं कि ये कॉइन इस जगह से ऊपर जाएगा या इस जगह से नीचे जाएगा। अगर आपकी बताई हुई बिड के मुताबिक वो कॉइन उसी तरफ मूव करता है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक चीज़ समझने वाली है, किस तरह से आपको जो है वो फ्यूचर्स ट्रेड करनी होती है। आप लोगों ने जस्ट लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे मुताबिक फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, और इस वजह से मैं ख़ुद फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। सिखाते हैं क्योंकि कोर्स का हिस्सा होता है और लोगों ने करनी भी होता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आप जितना भी रिसर्च कर लें, देख लें, उसमें यह है कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। हमने यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं एक्सचेंज वाले। वो किस तरह से पैसा कमाते हैं, लेट्स से कि आपने यहाँ पे ले ली है लिवरेज, कोई भी कस्टम लिवरेज जो है वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 10x लिवरेज ले लें या 5x लिवरेज ले लें, ठीक है। कोई भी आप जो है वो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं ये देखें यहाँ पे 10x, यहाँ से आप लेवरेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कंफर्म किया, ये हमारे पास 10x लेवरेज आ गई। अब 10x लेवरेज का मतलब क्या होता है, बड़े ही आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास हैं $1000, ठीक है। $1000 में से आपने $100 की क्या की, ट्रेड लगा दी, ठीक हो गया। $100 की ट्रेड लगाई आपने, 10x लेवरेज भी ले ली साथ में। 10x लेवरेज ली तो इट्स मीन कि आपकी अब जो ट्रेड है वो $100 की नहीं है, आपकी अब ट्रेड $1000 की है। तो इसमें जो $900 होंगे वो $900 आपको एक्सचेंज देगा, ठीक है। वो एक्सचेंज ने देने हैं, वो आपके पास नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ $100 हैं जो आपने ट्रेड में लगाने हैं। वॉलेट में आपके फ्यूचर वॉलेट में 1000 पूरा पड़ा है, लेकिन आप ट्रेड में सिर्फ $100 लगा रहे हैं, 10x लेवरेज ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड आपकी जो होगी वो 1000 के साथ ही होगी। इट्स मीन कि अगर तो XRP कॉइन 5x मूव करता है अप साइड पे, तो आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है और आपको 50% प्रॉफिट होगा, ठीक है। $100 की ट्रेड है तो आपको $50 का प्रॉफिट होगा। और अगर तो आपने XRP को नीचे जाते हुए देख लिया और XRP अगर 5% नीचे चला गया तो आपको $50 का नुकसान होगा। और इसी तरह अगर 10x लेवरेज के साथ 10% XRP मूव करता है ऊपर वाली साइड पे तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। और अगर तो XRP मूव करता है नीचे वाली साइड पे तो आपकी जो अमाउंट है वो वॉश हो जाएगी। सिर्फ ट्रेड की नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर वॉलेट में जितना भी पैसा पड़ा है वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब उसमें जो $1000 आपके पड़े थे वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे, वो बाइनेंस के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हो चुकी है, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो चुका है। अकाउंट जब लिक्विडेट होता है, लिक्विडेशन प्राइस वो होती है क्योंकि जब हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो लिक्विडेट हो जाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है
वो कर रहे हैं तो साथ में स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये XRP मूव कर रहा है 10%, ठीक है, डाउन पे। $100 आपने ट्रेड पे लगाए, 10x लेवरेज ली, आपके पास $1000 आ गए थे। ठीक है, इसने अगर 10% मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा आपका, अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100%। और 100 के साथ आपको $100 मिल जाएंगे। आपकी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी जितनी अमाउंट के साथ आपने ट्रेड लगाई है। लेकिन अगर आपने देखा कि 10% रिपल कॉइन नीचे आ गया है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपके जो वॉलेट में $1000 पड़ा है वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, वो लिक्विडेट हो जाएगा और आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि क्रिप्टो जो है वो सिर्फ नुकसान देती है और कुछ नहीं करती। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग में इतना फ़र्क है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाता है और स्पॉट ट्रेडिंग में आप बच जाते हैं। चाहे वो आपका कॉइन 10% स्पॉट ट्रेडिंग में नीचे आ जाए तो आपको सिर्फ $10 का नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल रिपल कॉइन आपने स्पॉट ट्रेडिंग में $100 का लिया था, रिपल कॉइन 10% नीचे आया, तो उसमें क्या होगा, आपका 100 से $10 का नुकसान होगा और आपको $90 पे आपका अकाउंट आ जाएगा। वो इशू की बात नहीं है, वो आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% डाउन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आ गया तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, तो वो $100 भी जाएंगे और साथ में जो बैकअप पे आपका फ्यूचर्स ट्रेडिंग में $900 पड़ा है वो भी आपका उड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग में डिफरेंस देखते हुए आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आएँ जब भी आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी हो। इसके साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कॉपी ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर फ्यूचर्स ट्रेड पे ही होती है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद सीखें और ख़ुद ट्रेड करें, बजाय इसके कि आप किसी और को कॉपी करते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली फ्यूचर्स ट्रेड करके भी दिखाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे, ताकि उसमें आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।